हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख करके शायद आप ये समझ नहीं पाए होंगे कि मैं आज किस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक लंदन वाले भैया ने कुरुक्षेत्र वाली दीदी के साथ 45 लाख रुपए की ठगी कर ली। हालांकि अखबार में कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना करके एक महिला के साथ 45 लाख की ठगी हुई है, लेकिन आजकल थोड़ा डिजिटल अरेस्ट को लेकर के अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि हर स्कैम को डिजिटल अरेस्ट के अंदर ला करके ही रिपोर्ट किया जाता है। तो मैं समझाता हूं आपको। दैनिक भास्कर की खबर है। खबर यह है कि कुरुक्षेत्र में एक महिला जिनका नाम है नरेंद्र कौर, उनके साथ में 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। अखबार के मुताबिक वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, लेकिन मेरे मुताबिक ये कोई और स्कैम है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको लगातार अवेयर करता आया हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, लिंक उसकी डाली हुई है, आप उसको देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था किस तरह से विदेशी गर्लफ्रेंड बनकर के कस्टम्स के नाम पर एयरपोर्ट के अधिकारियों के तरफ से कॉल आता है, लोगों के साथ ठगी होती है। तो ऐसा इसमें भी हुआ। आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा इलाके में रहने वाली एक महिला नरेंद्र कौर, जिनके दो भाई, एक पुर्तगाल में और एक फ्रांस में रहते हैं, उनके पति अमेरिका में रहते हैं। आज से 1.5 साल पहले, जी हाँ, 1.5 साल पहले एक रवि शर्मा नाम के व्यक्ति का अचानक गलती से व्हाट्सएप पर कॉल आ गया। नरेंद्र कौर जी ने उठाया और उनसे बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे करके बातचीत होने लगी। वो जो गलती से आई हुई कॉल थी वो एक रिश्तेदारी में बदल गई। उन्होंने नरेंद्र जी को मुंह बोली बहन बना लिया, यानी कि भाई बहन का रिश्ता यहां पर कायम हो गया। तो रवि शर्मा ने बताया कि वो भी एक इंडियन है और लंदन में काफी सालों से रहता है, और इस तरह से भाई बहन का रिश्ता यहां पर कायम हो गया। बीते 20 नवंबर को, जी हाँ, घटना पुरानी है लेकिन रिपोर्ट में आ जाइए, बीते 20 नवंबर को एक कॉल रवि शर्मा का आता है अपनी बहन के पास, और वो कहता है कि मैं भारत आ रहा हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए। और साथ में उसने ये भी बताया कि मैं कुछ 2 करोड़ रुपए साथ में कैश और तमाम सारी ज्वेलरीज लेकर के आ रहा हूं। और साथ ही वो अपनी मुंह बोली बहन के व्हाट्सएप पर अपने टिकट और वीजा की फोटो भी भेज देता है, उन्हें कन्विंस करने के लिए दैट ही इज एक्चुअली कमिंग टू इंडिया। ठीक है, यहां तक बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, इसमें कोई ठगी वाली बात नहीं है। अब यहां से खेल शुरू होता है। दरअसल ज्यादातर स्कैम जो है इसमें ज्यादातर ये रोमांस वाले चक्कर में बहुत होता है, जहां पर कोई एक विदेशी लड़की या कोई विदेशी लड़का इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर लड़कों को और लड़कियों को शिकार बनाते हैं, उनसे वहां बातचीत शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया घूमना चाहते हैं, हम आपका इंडिया देखना चाहते हैं। और इस तरह से वो विदेशों से इंडिया आने के नाम पर ऐसे ही एक फर्जी टिकट और फर्जी वीजा अपने विक्टिम को, अपने शिकार को भेजते हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अपने शिकार से कहते हैं कि मैं फला फला एयरपोर्ट आ रहा हूं, तो वहां पर आप रिसीव करने के लिए आ जाना। ठीक है, कई बार कहते हैं रिसीव करने के लिए आ जाना, कई बार नहीं भी कहते हैं। अब जैसे ही, चूंकि आपके विक्टिम को पता है, विक्टिम को ये मालूम है कि आपका दोस्त, रिश्तेदार, मुंह बोला भाई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपको शिकार बना रहा है, वो इंडिया आ रहा है। इस समय यहीं पर आपके पास एक कॉल आती है। उस कॉल में आपको बताया जाता है कि क्या आप फला फला आदमी को जानते हैं। जैसे कि इस केस में रवि शर्मा की बात हुई कि क्या आप रवि शर्मा को जानती हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो मेरा भाई है। तो उनको एयरपोर्ट की तरफ से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपके भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश और बहुत सारी ज्वेलरी और जरूरत से ज्यादा चीजें जो है बरामद की गई, जो कि लिमिट से ज्यादा है। इस वजह से 5 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। बहन भावुक हो जाती है और वो उनके बताए हुए खातों में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे कस्टम की तरफ से कॉल आते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से कॉल आने शुरू हो जाते हैं, और उनको अलग अलग अकाउंट नंबर्स दे करके उनको बहाने से 45 लाख रुपए की ठगी उनके साथ कर ली जाती है। और वो जो रवि शर्मा नाम का सो कॉल्ड स्कैमर है, वो भी लगातार टच में रहता है, वो बात करते रहता है। अब एक्चुअली बात 45 लाख तक पहुंचती ही इसलिए है क्योंकि एक तो 1.5 साल का वो रिश्ता है भाई बहन का। एक ऐसा ही केस मुंबई में भी आया था, जहां पर वो महिला अपना बेटा मान रही थी उस विदेशी व्यक्ति को, जो कि इंडिया आने वाला था, स्कैमर जो कि इंडिया आने वाला था। ऐसे एक नवयुवक के साथ भी हुआ था। उसको भी एक विदेशी महिला की तरफ से एक बड़ी अच्छी डीपी के साथ में फोटो आती है और बाकायदा वो इंग्लिश में बात कर रही होती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बनाया हुआ होता है, वहां बकायदा इंग्लिश में बात करती हुई महिला होती है, जो कि प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट होता है। वहां की लाइफस्टाइल की फोटो भेजती रहती है, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो बताती रहती है, और टिकट्स और वीजा भेज देती है, और आप उसको वेरीफाई करने की जहमत नहीं उठाते। और जिस समय आपको ये लोकल कॉल्स आ रही होती हैं कि हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, हम कस्टम से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, हम इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, उस समय पर ये लोग भी आपसे कॉन्टिन्यूअसली संपर्क में रहते हैं, आपसे कहते हैं कि मेरी बात कराओ। फिर वो रवि शर्मा आपसे बात करेगा, या जो भी सो कॉल्ड जो स्कैमर है वो आपसे बात करेगा, बोलेगा सॉरी बेबी, मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता था, फलाना है, ढिमका है। अगर भाई है तो बोलेगा
बहन प्लीज कर दो, वापस आते ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, अभी जुगाड़ कर दो, क्योंकि वो तो स्कैमर है, उसका कोई रिश्ता तो है नहीं। उसने आपको फंसाया इसलिए था कि एक लंबा रिलेशन चलाया इसलिए था, 2-2 महीने 6-6 महीने तक के रिलेशन चलते हैं यहाँ पर, मतलब 6-6 महीने तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी असल गर्लफ्रेंड नहीं है, असल बॉयफ्रेंड नहीं है, असल बेटा नहीं है, मुंह बोला ही सही और मुंह बोला भाई नहीं है। एक एक 1.5-1.5 साल तक ये रिश्ते इस तरह से चलाते हैं, उस रिश्ते को पकाते हैं। एक ही टाइम पे जो ये स्कैमर्स होते हैं वो बहुत सारे विक्टिम्स को कहते हैं ना वो भट्टी में पका रहे होते हैं कि भाई किस दिन इसका मेच्योरिटी होगा, जिस दिन मेच्योरिटी होगा उसके थोड़े दिन पहले इस तरीके से फर्जी टिकट्स भेजेंगे और उसके बाद उनको ठग लेंगे। तो इस पूरे वाकये से समझना सिर्फ यही है कि अगर आपके पास किसी भी तरह से कोई भी विदेशी हो चाहे भारतीय हो, कोई भी बन करके इस तरह से कॉल आती है कि मैं वहां से आ रहा हूं, पहले से आपको टिकट भेज दिया, वीजा की कॉपी भेज दी और साथ में बता दिया कि मैं बहुत सारे बहुमूल्य गिफ्ट ला रहा हूं आपके साथ आपके लिए, तो एयरपोर्ट अगर आप पहुंचते भी हैं और वो नहीं आता है और आपके पास ऐसी कॉल आती है तो समझ जाओ कि भैया आपका कटने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सावधान रहना। ये कोई डिजिटल अरेस्ट स्कैम नहीं है, लेकिन हाँ ये एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। नोएडा के तमाम सारे इलाकों से बहुत सारे नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया गया था, कुछ और विदेशी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था जो कि भारत में रह करके ही इस तरह के स्कैम्स को अंजाम देते हैं। जी हाँ, विदेशी इसलिए क्योंकि उनके पास वो एक्सेंट होता है। जो नाइजीरियन है वो इंग्लिश में बात करेगा तो इट विल लुक लाइक सम फॉरेनर, ठीक है। तो वो अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है बहुत अच्छे डॉक्टर की डीपी लगा करके कि मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं, और वो किसी और डॉक्टर के प्रोफाइल से फोटोज चुरा करके रोज अपडेट कर रहा है, रोज आपसे बात कर रहा है, तो क्या होता है कि लड़कियां जो है वो झांसे में फंस जाती हैं कि वाह यार विदेशी पटा लिया, या लड़के झांसे फंस जाते हैं कि वाह यार एक विदेशी गर्लफ्रेंड मैंने बना ली है। तो ऐसे विदेशी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाइयों से सावधान रहिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि जो मेरी पिछली वीडियोस थी उनको देख करके मुझे कई लोग कांटेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने थैंक यू भी कहा कि आपका वीडियो देखने की वजह से हम बच गए। एक ने तो भाई ने 70,000 रुपए दे भी दिए थे। 70,000 देने के बाद समहाउ ही गॉट माय वीडियो। उसको किसी दोस्त ने बताया कि देखो ये फ्रॉड भी हो सकता है, आगे पैसे मत देना। तो उसके बाद उस भाई ने मुझे स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था कि अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो देखा, वरना 70,000 से मैं कितने लाख तक कट जाता मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, यही छोटा सा एक मैसेज था। और हाँ, अगर आप इस तरह किसी स्कैम का शिकार हो गए हैं, आपने पैसे दे दिए हैं, तो बिना समय गवाए 1930 पे कॉल करें, और अगर कॉल नहीं लग रही है तो तुरंत के तुरंत cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं ताकि आपके पैसे आपको वापस मिल सके। यही एक छोटा सा मैसेज था। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और छोटा सा निवेदन है, दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दो ताकि वो भी इन सब स्कैम से सतर्क रहें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं अंत में कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए।